जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपने लोन कंपनी का पैसा नहीं दिया तो लोन कंपनी FIR करेंगी। 20 लाख के लोन है, चाहे मल्टीपल लोन है, कैसे भी है, पैसा हाथ जोड़ कर दोगे, रोते रोते पैसा दोगे। वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, नीचे हमने एक चीज़ और भी लिख रखी है, 3 साल हो गए लेकिन केस का कुछ पता नहीं। भाइयों, राइट्स, आप लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, इसलिए आप लोग परेशान हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज आपको समझ आ जाएगी कि आपके राइट्स क्या कहते हैं और आपके ऊपर जो केस वगैरह करने की धमकियां मिल रही हैं, इस धमकियों से आपको कैसे निपटना है, कैसे बाहर निकलना है। भाइयों, आज हमारे चैनल पर आप लोगों के आशीर्वाद से 25,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत से लोग अपने राइट समझे हैं, बहुत से लोग आत्महत्या का शिकार होने से ही बचे हैं। बहुत से लोगों से हमने बातचीत की है, जिस दौरान हम लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि लोगों की परेशानियां क्या है, लोग किस वजह से परेशान हैं, ये एजेंटों की वजह से परेशान है या फिर अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से परेशान है। तो बहुत से लोगों की जानकारी हमारे पास प्राप्त हो चुकी है बहुत टाइम से। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि भाइयों, अगर आपका 20 लाख से कम का लोन है और आपके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है रिकवरी एजेंटों का, और 3 साल हो भी चुके हैं या कितना टाइम हो चुका, आपने लोन की किस्त नहीं भरी है और आपके ऊपर दबाव जो बनाया जा रहा है। देखो भाइयों, बहुत से लोग इस समय लोन के दलदल में, ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमारी एक ही रहती है, हमारे चैनल के ऊपर एक ही प्रक्रिया रहती है कि हम लोगों को इस मेंटल हरासमेंट से दूर करें। भाइयों, अगर आपने किसी भी NBFC कंपनी से या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताना ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते। कमेंट में कंपनी का नाम और अपने शहर का नाम लिख देना। और बाकी भाइयों, मैं रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो भाइयों, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप लोगों को तो बेल नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो अब हमसे संपर्क कर सके लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। बाकी मैं अपना पर्सनल नंबर जो है, अपना व्हाट्सएप का नंबर कमेंट में पिन कर दो। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है, हमारी टीम के द्वारा कॉल बुकिंग के माध्यम से। तो भाइयों, अगर आपने किसी NBFC कंपनी से लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है, आपकी स्थिति पैसा भरने की नहीं है, अगर आपका पैसा भरने की स्थिति नहीं, अगर आपका पैसा है तो तुरंत कंपनी को पे कर दो। इसमें फिर आपको लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा नहीं है तो आपको डरने, घबराने, परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके राइट्स मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आपके साथ क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ मैं समझा दूंगा। चाहे आपने नया डिफॉल्ट किया या फिर आपको डिफॉल्ट किए हुए 6 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ समझ लीजिएगा। भाई, लोन कंपनियां आपको अधिकतर, जो भी लोन कंपनियां आपको लोन देती हैं, ये जो कोरोना काल के बाद से जितनी कंपनियां आपके पास, देखा होगा मोबाइल पर आप एप्लीकेशन खोलते हैं या किसी सोशल मीडिया पर आप स्वाइप करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनी के एड्स वगैरह आती हैं। उस एड्स की वजह से आप लोगों को पैसे की जरूरत नहीं भी होती, आप तब भी पैसा ले लेते हैं। लेकिन अब आपने पैसा तो ले लिया, अब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जॉब चलेगी, बिजनेस में लॉस हो गया, आपने क्रेडिट कार्ड भी निरंतर यूज़ कर लिए, अब आपसे ना क्रेडिट कार्ड का पैसा दिया जा रहा है, ना आपसे नॉन बैंकिंग का पैसा दिया जा रहा है, NBFC का पैसा दिया जा रहा है, और आप इस समय दबाव में आ रहे हो, रिकवरी एजेंटों के दबाव में। रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन कर रहे हैं, एक ही चीज़ बोल रहे हैं, गंदी गालियाँ दे रहे हैं और आपके ऊपर आपके ऊपर बहुत तरह के केस करने की कोशिश करने के लिए कह रहे हैं, हम आपके ऊपर ये वाला केस कर देंगे, वो वाला केस कर देंगे। अरे भाइयों, मेरी बात सुन लो बड़े बड़े प्यार से। भाई देखो, रिकवरी एजेंट किसी भी प्रकार का केस किसी भी क्लाइंट के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि रिकवरी एजेंटों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रह जाता है, आप लोगों से पैसा निकलवाना। कंपनी पैसा निकलवाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है। ये पहले नहीं होता था, पहले बहुत लाउडली तरीके से होता, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है चीज़ें। बहुत से लोगों 95% लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो क्या हमें जेल हो जाएगी। लोगों को एक ही चीज़ बोली जा रही है रिकवरी एजेंटों के द्वारा, हम आपके घर पे विजिट करेंगे, आपके 4-5 बंदे आएंगे, आपको लेकर जाएंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, आपके ऊपर ये वाला केस, ये वाली धारा लगा दी जाएगी, वो वाली धारा लगा दी जाएगी, ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा। अरे रिकवरी वाला थोड़ी ना आपके ऊपर केस कर सकता है। रिकवरी वाले के राइट्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने, बिना होम विजिट लेटर के कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आ सकता आपके घर पे। आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई रिकवरी वाला विदाउट होम विजिट के आपके घर पर आ रहा है तो भाई वो रिकवरी एजेंट नहीं है, वो ठुल्ले हैं, चुन्नी छाप, झोला छाप हैं वो, उनको कुछ नहीं पता। 15-20% की कमीशन के चक्कर में आप लोगों का पागल बना के जा रहे हैं। कैसे पागल बना रहे हैं मैं बता सकता हूँ। क्लाइंट के साथ क्या हुआ था, हमारे सब्सक्राइबर के साथ क्या हुआ था। उसका पैसा लेके आप घर पर आए,
उसका अकाउंट एनपीए में, जब उसने सेटलमेंट करनी थी, उसका अकाउंट एनपीए में जाने वाला था, उन्होंने आके एक पेमेंट उनसे करवा ली। उन्होंने बोला कि हम आपकी सेटलमेंट करवा कर देंगे, अगले महीने आप इस महीने की पेमेंट कर दो। अरे भैया, इस महीने की अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा, एनपीए में नहीं जाएगा तो आपकी सेटलमेंट कैसे हो जाएगी? भाइयों, एनपीए होने के बाद ही आपकी सेटलमेंट की जाती है, उससे पहले कभी सेटलमेंट नहीं होती। लोगों के मन में एक डाउट बना के रखते हैं, अगर आप हमारी ये वाली किस्त भर दोगे तो आगे आपके घर पर नहीं आएंगे रिकवरी वाले, मैं इस केस को संभाल लूंगा, मैं रिकवरी वाला हूं, मैं किसी और रिकवरी वाले को नहीं आने दूंगा। अरे वो क्या नहीं आने देगा भैया, दूसरी कंपनी के पास हायर कर देंगे केस, फिर वो वाली कंपनी वाले आपके पास आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको एक ही चीज समझनी है, अगर आपको अपने अकाउंट से सेटलमेंट लेनी है तो कभी भी एनपीए तक भी आपको, अगर नहीं है पैसा, आप नहीं चाहते मेरे को सेटलमेंट ही करनी है, तो एनपीए तक का आपको वेट करना होगा। 92 डेज का होता है एनपीए का, जो रह जाता है ना एनपीए 92 डेज के बाद होता है। कई एनबीएफसी कंपनियां तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं करती, क्योंकि इनको डर लगा रहता है कि हमारी कंपनियां डूब जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो शेयर मार्केट में ना जो पैसा लगा रखा है, इतने इनके जो पड़े हुए हैं शेयर होल्डर पड़े हुए हैं, एकदम से धड़ाम से गिरेंगे अगर इनके एनपीए ज़्यादा बढ़ गए तो सीधी सी बात है, एनपीए तक के लिए लोग बहुत ज़्यादा एनपीए तक ही आपको ये रिकवरी वाले डराते हैं। जितना एनपीए हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाना, 92 डेज में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाता है, आपका पहले दिन से लेकर 92 डेज तक ये रिकवरी वाले आपका जीना आराम कर देंगे, पूरी तरह से जीना आराम कर देंगे। फ़ोन कॉल इतने कर देंगे, आपके घर पर भी आएंगे, कभी आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, कभी किसको, क्योंकि आपने ना कोई एसेट उनको गिरवी नहीं रख रखा होता। आपने 1% भी एसेट तो कोई गिरवी रख नहीं रखा, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा के आपका सिविल अच्छा था, आपको लोन मिल गया। अब उनके पास कोई एसेट है नहीं कि भैया पैसे कैसे निकलवाएं, तो भैया पैसे निकालने के लिए चोनी छाप झोला छाप को इकट्ठा कर लेते हैं, आपके घर पे भेज देते हैं। डीआरएस सर्टिफिकेट वाले भी कई लोग आ जाते हैं, बड़े महान बनते हैं वो भी, कि अगर आप पैसे दोगे तो हम आपको जेल में डलवा देंगे। अरे डीआरएस सर्टिफिकेट वाला भी जेल में डलवा सकता है भाई, जेल में कोई भी रिकवरी एजेंट आपको नहीं डलवा सकता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इतनी जेलें खाली नहीं पड़ेगी, लोन डिफॉल्टर के लिए अलग से जेल बनानी पड़ेगी, इतने डिफॉल्टर हुए पड़े आज की डेट में। लेकिन आप लोगों को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने जिस बैंक से पैसा लिया था उस आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है उस बैंक तक अपनी बातचीत पहुंचानी है। किस प्रकार पहुंचानी है, या तो बाय मेल या फिर बाय प्रायर नोटिस। बाय मेल में भी आपका नोटिस ही जाएगा, प्रायर नोटिस जाएगा, बाय पोस्ट भी आपका प्रायर नोटिस ही जाएगा। तो भाइयों, ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी रहती है। अगर आपने जिस बैंक से पैसा लिया था उस बैंक को आपको बताना जरूरी है। अगर आप बैंक को पैसा नहीं बताएंगे, बैंक को कुछ बताएंगे नहीं कि आपके साथ क्या दिक्कत हुई है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, उसने मेरे को एक बात बोली कि भैया मेरे को 3 महीने हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को रिकवरी एजेंट बहुत परेशान कर रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने उससे एक ही चीज़ पूछी कि आपने बैंक से बातचीत कर रखी है, कि आपने बैंक को कोई मेल भेजी है या फिर एडवोकेट के माध्यम से कोई प्रायर नोटिस भेजा? उसने कहा नहीं। तो भैया यहीं तक तो आप परेशान थे, यहीं तक तो आपके साथ दिक्कत परेशानी चल रही थी। अगर आपने बैंक तक बातचीत पहुंचा दी होती तो इतना हद तक आपके ऊपर ना ये तांडव करते रिकवरी वाले। क्योंकि क्या है, रिकवरी वालों का सीन क्या रह जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। रिकवरी वाले क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको हरासमेंट, परेशान करना, गाली गलौज करना, कमीशन बेस पर काम करते हैं लोग। आप लोगों के ऊपर बहुत बुरे बुरे विचार आपके मन में आने लग जाते हैं। बहुत से लोग ना इस कारण ना, बहुत से लोग सुसाइड तक का रास्ता चुन चुके हैं रिकवरी वालों की वजह से। तो रिकवरी वालों से किसी प्रकार का डरना नहीं होता। रिकवरी वालों से जो डरता है ना, जितना आप डरते हो ना भाइयों, जितना आप डरते हो उतना ही लोन कंपनियां वाले जो रिकवरी एजेंट है वो आपको डराते हैं। कभी भी अपनी कंपनी का नाम नहीं बताएंगे फ़ोन पर कि हम कौन सी कंपनी से बोल रहे हैं। अगर कंपनी का नाम बताएंगे तो बड़े प्यार से बात करेंगे, अगर कंपनी का नाम नहीं बताएंगे फिर आप देख लेना फिर वो किस प्रकार आपके साथ तांडव करेंगे, किस प्रकार गाली गलौज करेंगे। इनके फ़ोन वगैरह मत उठाया करो किसी रिकवरी वालों को। जहाँ फ़ोन उठाते हैं वहीं आपको परेशान करते हैं लोन रिकवरी वाले। आप उनका फ़ोन उठाते हो, क्या आप उनका वेट कर रहे हो कि कब फ़ोन करेंगे? अरे एक फ़ोन कटता नहीं, दूसरा फ़ोन कटता नहीं, तीसरा फ़ोन, कितने फ़ोन करेंगे दिन में? इतने फ़ोन कर रहे हैं भैया, ना आप रोटी खा पा रहे हो, ना आप काम धंधा कर पा रहे हो, ना किसी चीज़ में ध्यान दे पा रहे हो। अरे नहीं, छोड़ दो यार, जो हो गया सो हो गया। जो आपने गलती कर दी या आपने कहीं पैसा लगा दिया, आपका पैसा डूब गया, आपका बिजनेस लॉस हो गया, आपकी जॉब चली गई, चलो ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आपकी तो भैया फाइनेंशियल डेथ हुई है। आप अपने खुद की डेथ करने में क्यों तुले हुए हो? आपको किस चीज़ की परेशानी, किस चीज़ की दिक्कत है? आपको दिक्कत सिर्फ एक ही चीज़ की है ना, कि भैया मेरे को आके लोन नहीं मिलेगा। अरे ऐसे लोन की क्या ही जरूरत है जिसने आपका जीना आराम कर दिया, जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपको लोन चाहिए तो भैया फोरक्लोज करके साइड हो जाना। अगर लोन नहीं चाहिए, आप सोचते हो कि भैया मेरे को अभी लफड़ों में नहीं पड़ना, तो इसकी सेटलमेंट करवा के साइड हो जाना। बैंक क्या करता है? बैंक कर सकता है केस। बैंक केस कैसे कर सकता है? ये थोड़ी ना हर किसी को जेल में डाल देगा बैंक केस करके, ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करना बैंक किस प्रकार आपके ऊपर हावी होता है। बैंक तमाम तरीके के नोटिस आपके पास भेजता है अपना पलड़ा मजबूत करने के लिए। ये क्रेडिट कार्ड वाले सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये लोन कंपनी वाले आपको सम्मन वगैरह भेज देते हैं। अब चलो सम्मन आ गया,
तो सम्मन में आप लोग डर जाते हैं, अरे मेरे पास सम्मन आ गया मैं क्या करूं। भैया सम्मन आया, इग्नोर कभी मत करना। जहाँ इग्नोर करते हैं वहाँ आपकी बात बिगड़ती है। कभी भी इग्नोर मत करना। क्या करना है, आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, आप एडवोकेट हायर कीजिए। आपको एडवोकेट मौजूद नहीं है, आप हमारे नंबर हमारा कमेंट में पिन कर दूंगा, आप सेव कर लीजिएगा। आपको किसी एडवोकेट की जरूरत होगी ऑल ओवर इंडिया में हम आपको हायर करवा कर दे देंगे। किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ जाइएगा। बाकी आपके साथ जो दिक्कत आएगी सम्मन की, उसमें क्या है, सेम डे बेल है। ये थोड़ी ना आपको जेल में डाल देंगे जाते ही। भाइयों जज साहब से ऊपर तो कोई नहीं है। ये थोड़ी ना जज साहब ने, भाइयों आपने कभी कोर्ट की वो फोटो देखी होगी, आपने एक देखा होगा आंख में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में 2 तराजू हैं, उसका क्या मतलब बनता है। भाइयों वहाँ पर दोनों के पक्ष ले जाते हैं आंख बंद करके कि भैया इधर का भी पलड़ा मजबूत है, इधर का पलड़ा मजबूत करके ही पक्ष लिया जाता है। ये मत सोचना कि आपकी ऊपर जेल हो जाएगी तो लोन कंपनी वाले कुछ नहीं। अरे लोन कंपनी वाले ने इतना दुखी किया, आपके कोई तो प्रूफ होगा उनका, कि आपके पास कोई तो प्रूफ होगा। ये थोड़ी ना आपको जाती कहेंगे नहीं भैया इसने पैसे नहीं दिए इसको जेल में डालो, ऐसा नहीं है। जेल में ऐसे नहीं जाते भैया। उम्मीद करता हूँ आप इतना कमा लोगे ना, एक टाइम पे इतना कमा लोगे, आपको लोन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको अगर दिक्कत परेशानी चल रही है लोन कंपनी से, तो भैया सभी को जैसे मान के चलो 10 लोन है, 10 को प्रायर नोटिस भेज दें। ईमेल अगर आपका 30,000 से कम के लोन है तो आप उनको ईमेल के द्वारा बता दें कि भैया लोन मेरी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, घर पे कोई बीमार है, तमाम तरीके से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बन जाती है व्यक्ति के, तभी तो व्यक्ति डिफॉल्ट करता है। जब तक आप डिफॉल्टर नहीं थे तो लोन कंपनी आपको भर भर के पैसा दे रही थी, कंपनी आपकी जेबों में पैसा भर रही थी, अरे ले लो ले लो। आज की डेट में आपकी स्थिति खराब हुई है, आपका एक ईएमआई सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई बाउंस हुई है, आपको लोन कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। अरे भैया कोई भी कंपनी आपके ऊपर ऐसा केस नहीं कर सकती कि आपको सीधा जेल के दर्शन होने पड़ जाएंगे। बहुत सी कंपनियां केस कर देती हैं, लेकिन ये थोड़ी ना, अगर चेक बाउंस का केस कर दिया, सपोज करते हैं चेक बाउंस का केस कर दिया, अब ये थोड़ी ना चेक बाउंस के केस में जाते ही आपके ऊपर जेल हो जाएगी। अरे सेटलमेंट के प्रावधान भी तो दिए गए हैं, सेटलमेंट भी तो होती होगी। सेटलमेंट जब हर बैंक के पास आप लोगों के अधिकार हैं, अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो तो सेटलमेंट आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, बहुत सी कंपनियां हैं जो आउटस्टैंडिंग पर सेटलमेंट कर देती हैं 30% में, कई कंपनियां हैं जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पर आपकी सेटलमेंट कर देती है 30% में राइट ऑफ के बाद। बहुत सी कंपनी, ये मत सोचना कि कोई भी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती। कुछ छोटी मोटी कंपनी है सेटलमेंट ना करके, वो अच्छी बात है, सेटलमेंट नहीं कर रही हैं। अगर वो सेटलमेंट करने लगी, छोटी छोटी कंपनियां 1,000-2,000 का लोन देने वाली कंपनी अगर सेटलमेंट करने लगी तो भाई आपको फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है। आज वो आपका वेवर ऑफ कर रही है तो अच्छी बात है, आप उनसे वेवर ऑफ करवा लीजिए। 10,000 का लोन है, अगर उन्होंने 20-25 हज़ार पे कर दिया, उसे वेवर ऑफ करवा दीजिए। 10 की 15 भर के उसको बिल्कुल क्लियर करवा दीजिए। ये मत सोचना कि अगर आपने इनकी सेटलमेंट कर दी तो भैया छोटे छोटे लोन की कभी सेटलमेंट मत कराया करो। जितने छोटे छोटे लोन की आप सेटलमेंट कराते हैं ना, फ्यूचर में आपको दिक्कत देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक कोई व्यापारी हैं या फिर कोई जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, तो भाइयों आपकी इस चीज़ में समझना चाहिए। आपकी उम्र अभी कितनी होगी, इतनी उम्र नहीं है कि आप लोग आगे जाके आपको, कई बच्चों को फाइनेंशियल की प्रॉब्लम वो नहीं पता होता फाइनेंशियल के बारे में, लेकिन जिन व्यक्ति को फाइनेंशियल के बारे में पता लग जाता है, वो अपने राइट्स के बारे में जान जाते हैं, वो कभी भी ऐसे डिफॉल्ट नहीं करते। जिनके साथ डिफॉल्ट की स्थिति बनी हुई है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं किसी भी तरह की। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, किसी चीज़ का सोच रहे हैं कि भैया रिकवरी वाले ये कर देंगे वो कर देंगे, रिकवरी वाला कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रिकवरी वाला तो उनकी वीडियो बना लेना, उसके बाद अपना पेंडा छुड़वा लेना। वो आपसे उच्ची आवाज़ में क्या आपसे आंख उठाकर भी बात नहीं करेगा रिकवरी वाला, अगर आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगा। भाइयों लोन कंपनियां अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का केस कर भी देती हैं तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक वकील हायर करना चाहिए, वकील के माध्यम से आप उसके अंदर जो है बिल्कुल टेंशन मुक्त हो सकते हैं। बाकी आप जो भी है सेटलमेंट करवा के आप फारग हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है डरने की घबराने की। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।